ESPA क्लासेज में सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। सभी छात्रों को आज हम प्राकृतिक संख्या के बारे में बताना चाहेंगे। जैसा कि प्राकृतिक संख्या को अंग्रेजी में नेचुरल नंबर से जानते हैं, नेचुरल नंबर में हम सभी संख्याओं को गिनते हैं। जैसे हमारे पास जितनी भी संख्याएं हैं 1, 2, 3 डॉट 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 अनंत। प्राकृतिक संख्याओं की परिभाषा ये है कि जिन संख्याओं में एक जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त हो जाए उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 + 1 = 2, 2 + 1 = 3। इस प्रकार जितनी भी संख्याएं में एक जोड़ा जाए अगली संख्या प्राप्त हो जाए तो उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं की संख्या अनंत है। प्राकृतिक संख्याओं का एक पार्ट है सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या को इंग्लिश में इवन नंबर बोलते हैं। सम संख्या जिनका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो सम संख्या होती है। चाहे कोई भी संख्या कितनी भी लंबी हो, जिनका इकाई अंक यूनिट नंबर 0, 2, 4, 6, 8 हो, वह सम संख्या कहलाती है। इसी का दूसरा भाग है विषम संख्या। विषम संख्या जिनका इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो, वो संख्या विषम संख्या कहलाती है। विषम संख्याओं की संख्या भी बहुत ज़्यादा है और सम संख्याओं की संख्या भी बहुत ज़्यादा है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। प्राकृतिक संख्याओं में सम्मिलित है सम संख्या और विषम संख्या। जो प्राकृतिक संख्या का एक हिस्सा है सम संख्या और विषम संख्या। कभी कभी पूछ देता है 0 क्या है, 0 क्या है, तो उत्तर में आता है सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। 0 एक सम संख्या है, 0 एक सम संख्या है, जबकि 0 प्राकृतिक संख्या में सम्मिलित नहीं है। 0 जो संख्या सम्मिलित की गई है वह दाशमिक प्रणाली, दाशमिक प्रणाली या होल नंबर, दाशमिक प्रणाली या होल नंबर, दाशमिक प्रणाली या होल नंबर को हम ये कहते हैं कि 0 से लेकर ये दाशमिक प्रणाली शुरू होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10 संख्याओं के मेल को दाशमिक प्रणाली कहा जाता है। 10 संख्याओं के मेल को दाशमिक प्रणाली कहा जाता है। जब हम प्राकृतिक संख्या अगली प्राकृतिक संख्या ज्ञात करते हैं तो 9 में जब 1 प्लस करते हैं तो हमें 0 का सहारा लेना होता है। 1 और 0 लिखा जाता है। 1 दहाई 0 इकाई, 0 इकाई, जबकि 0 प्राकृतिक संख्या में नहीं है। प्राकृतिक संख्या को आगे बढ़ाने के लिए दाशमिक प्रणाली में 0 का होना अनिवार्य है। इसी की सहायता से हम प्राकृतिक संख्याओं को आगे बढ़ाते हैं और हमारी प्राकृतिक संख्याओं की संख्या अनंत हो जाती है। अब प्राकृतिक संख्या का एक हिस्सा ये भी है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं। प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या है? वे संख्याएं जो अपने
और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से न कटे उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। अब अभाज्य संख्याओं के बारे में जो हमने परिभाषा बताया उससे तो आप आंकड़ा लगा सकते हैं कि 2, 4, 8, 9, 11, 13 में कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या वे संख्या परिभाषा के हिसाब से ये 2 1 से कटेगा और 2 से कटेगा। ये 4 के कई गुणनखंड हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 1 है, 2 है, 4 है। 8 के भी कई गुणनखंड हैं, 1 है, 2 है, 4 है, 8 है। 9 के इसी प्रकार कई गुणनखंड हैं, जबकि 11 के सिर्फ 2 ही गुणनखंड हैं, 1 और 11। 13 के भी 2 ही गुणनखंड हैं, 1 और 13। इससे यह स्पष्ट होता है कि अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिनके 2 ही गुणनखंड होते हैं, एक वह संख्या स्वयं और 1 के अलावा कोई उसके पास गुणनखंड न हो, वह अभाज्य संख्या कहलाती है। अब रह गया प्राकृतिक संख्याओं में एक भाज्य संख्या भी आती है। प्राकृतिक संख्या का हिस्सा है भाज्य। भाज्य संख्या उन्हें कहते हैं जिनके पास अपने और 1 के अलावा और कोई गुणनखंड हो, वह भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 6 के पास कितने गुणनखंड हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 6 है। इसके पास 4 गुणनखंड हैं। भाज्य संख्या का सीधा सीधा अर्थ ये है कि जिन संख्या के पास 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। अभी ऊपर सम के बारे में बताया गया, विषम के बारे में बताया गया, भाज्य के बारे में बताया गया और अभाज्य के बारे में बताया गया। देखिए, भाज्य संख्याएं वे संख्याएं हैं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 6 है, 6 के पास हमने बताया है, 6 के पास 1, 2, 3 और 6 इन संख्याओं से कटने वाली संख्या, इसके कुल मिलाकर 4 गुणनखंड है। यह भाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या वो संख्या है जिनके 2 गुणनखंड हैं, भाज्य संख्या जिनके कई गुणनखंड हैं। यही भाज्य और अभाज्य की परिभाषा है। अब प्राकृतिक संख्याओं के अगले संख्या के बारे में हम कहेंगे। सम संख्या और भाज्य संख्याएं जो हमने काउंट कर लिया है। अब अगला हम यौगिक संख्याएं। यौगिक संख्याएं वे संख्याएं हैं जो स्वयं यौगिक संख्याएं देखिए, प्राकृतिक संख्याओं का एक अंग यह भी है यौगिक संख्या। यौगिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से भी विभाजित हों, उन्हें यौगिक संख्या कहते हैं। जैसे 9 तो विषम संख्या जरूर है, लेकिन यह एक यौगिक संख्या है। यौगिक संख्या इसलिए है कि 9, 1, 3 और 9 इसके 3 गुणनखंड हैं। उसी प्रकार 4 के पास भी 3 गुणनखंड हैं, जबकि 4 एक सम संख्या है। 6 के पास भी 3 गुणनखंड, 4 गुणनखंड हैं, 6 सम संख्या है। 8 भी विषम सम संख्या है, जबकि 8 के पास कई गुणनखंड है। इसी प्रकार से 15 एक विषम संख्या है, फिर भी एक यौगिक संख्या है। और इसमें एक जुड़वा अभाज्य संख्याएं होती हैं। जुड़वा अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके बीच में सिर्फ 2 का अंतर हो, वो अभाज्य संख्या जिनके बीच में 2 का अंतर हो। जैसे 5 और 7, जैसे 3 और 5, जैसे 11 और 13, 17 और 19। इस प्रकार से 7 और 9 भी अभाज्य जुड़वा संख्या है,
क्योंकि 7 और 9 एक दूसरे से नहीं कट रहे हैं। अभाज्य संख्या के बीच में 2 का अंतर हो, जो जुड़वा संख्याएं हैं उनमें से एक अभाज्य संख्या होना निश्चित है। सह अभाज्य संख्या भी प्राकृतिक संख्या का एक हिस्सा है, प्राकृतिक संख्या में सम्मिलित है। 2 या 2 से अधिक संख्याओं के बीच ऐसे जोड़े जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड कोई समान न हो, जैसे 7 और 9। 7 और 9 ये जुड़वा अभाज्य संख्या है। 7 और 11 जुड़वा अभाज्य संख्या है। 7 और 10 ये भी जुड़वा अभाज्य संख्या है। क्योंकि एक संख्या का गुणनखंड दूसरी संख्या के गुणनखंड नहीं होना चाहिए। जिसमें कोई भी एक अभाज्य संख्या हो, दूसरी भाज्य हो, वह सह अभाज्य संख्या कहलाती है। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसके बाद इसके आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक संख्या का अगला हिस्सा पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर। पूर्णांक संख्या वे संख्या होती हैं जो माइनस प्लस सब हों, सभी को पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब पूर्णांक संख्या में माइनस प्लस जीरो सब सम्मिलित है। पूर्णांक संख्या को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है जो प्रथम पूर्णांक संख्या है, जैसे हम कोई भी अंक लिखते हैं तो -1, -2, -3, फिर यहाँ से 0 करते हैं, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो हमने इसको 2 भागों में बांटा है। ये प्रथम पूर्णांक है, यह द्वितीय पूर्णांक है और यह तृतीय पूर्णांक है। फर्स्ट पूर्णांक ये है, सेकंड पूर्णांक ये है और थर्ड पूर्णांक ये है। जो प्लस संख्या है वो थर्ड पूर्णांक में है। जो 0 है, 0 एक तराजू के बीच कांटे के समान है, वहीं से दाहिने जाने पर प्लस होती हैं और बाएं जाने पर माइनस होती हैं। 0 द्वितीय पूर्णांक संख्या है, जो मध्य की पूर्णांक संख्या है। 0 के दाहिने जाने पर प्लस पूर्णांक मिलता है, 0 के बाएं जाने पर माइनस पूर्णांक मिलता है। ये पूर्णांक हमारे 3 प्रकार से बांटे गए हैं। पूर्णांक संख्याएं सभी हैं, जबकि सभी संख्याएं जो पूर्णांक हैं वो प्राकृतिक संख्याएं हैं, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं नहीं हैं। इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे देखिए। प्राकृतिक संख्या का यह भी एक हिस्सा है प्रतिलोम संख्या। प्रतिलोम संख्या का अर्थ है संख्या का भिन्नात्मक मान ज्ञात करना। कोई भी संख्या अगर हम लिखते हैं, जैसे 5 लिखे हैं, तो 5 का प्रतिलोम 1/5 भिन्न के तौर पर होगा। 4 है, 4 का प्रतिलोम 1/4 होगा। इसी प्रतिलोम का संयोजी योज्य प्रतिलोम भी एक हिस्सा है। संयोजी योज्य प्रतिलोम जो चिन्हों को उल्टा करता है। जैसे हम 5 संख्या लेते हैं तो 5 संख्या जो है इसका संयोजी योज्य प्रतिलोम -5 होगा। 4 है, अंक 4 का संयोजी योज्य प्रतिलोम -4 होगा। 1/3 है, 1/3 का संयोजी योज्य प्रतिलोम 1/3 होगा। इसी प्रकार से कोई भी संख्या लेते हैं उसमें चिन्हों का अंतर होता जाता है। वह संयोजी योज्य प्रतिलोम संख्याओं में गिनी जाती हैं, जबकि प्रतिलोम संख्याएं भिन्नात्मक संख्याओं के रूप में हो जाती हैं। इसको देखने के बाद आगे देखिए परिमेय संख्या। प्राकृतिक संख्या का एक हिस्सा यह भी है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं। कोई भी परिमेय संख्या जिसे भिन्न के रूप में यानी p/q के रूप में लिखा जा सके, परंतु q = 0 ना हो। कोई भी संख्या भिन्न के रूप में लिखी जा सकती है, और जो संख्या भिन्न के रूप में लिखी जा सकती है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे हमने 5 लिख दिया, तो 5 का मतलब ये है कि 5/1 इसे हम लिखेंगे तो भी इसके मान में परिवर्तन नहीं होगा। यह एक प्राकृतिक संख्या है। 5/1, 1 के स्थान पर 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो अप्राकृतिक संख्या नहीं है। इसका सीधा सीधा परिमेय संख्या की परिभाषा यह है कि जिन संख्याओं को हम भिन्न के रूप में लिखें जिनका हर 0 न हो
उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या के बारे में आप समझ गए होंगे कि जिनका हर 0 ना हो, जैसे हमने 7 लिख दिया, 7 को 7/1 लिखा जा सकता है, यह प्राकृतिक संख्या हो गई। अब इसका दूसरा हिस्सा है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वे संख्याएं हैं जिनको हम भिन्न के रूप में न लिख सकें और जो भाग देने पर कहीं कटता न हो, वो अपरिमेय संख्या हो। जिसमें रिपीटेशन न हो वो अपरिमेय संख्या है। जैसे इसमें करड़ी में 3, इसका मान ज्ञात करेंगे तो कटेगा नहीं, मान बार बार जाता रहेगा। करड़ी में 5 है, करड़ी में 7 है, जबकि करड़ी में 4 का वर्गमूल निकाला जा सकता है, 2 आ जाएगा। 2 को हम 2/1 के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए यह परिमेय संख्या हो गई। और करड़ी में 3 को हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। वर्गमूल अगर हम निकालेंगे, करड़ी से बाहर करेंगे तो ये कटेगा नहीं, इसका मान अनंत तक जाता है। ये जब अनंत तक जाता है तो ये अपरिमेय संख्या हो गई। अपरिमेय संख्या जिनका हर 0 हो या हर भिन्न के रूप में न लिखा जा सके, वो अपरिमेय संख्या है। अब है इसका एक हिस्सा वास्तविक नंबर, रियल नंबर। रियल नंबर में परिमेय या अप्रमेय सभी संख्याएं आ जाती हैं। जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं सब प्राकृतिक संख्याओं के ही अंतर्गत आती हैं। सभी वास्तविक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं, परंतु सभी प्राकृतिक संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब ये नेचुरल नंबर का अध्याय यहीं समाप्त होता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे।